हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करनी होती है। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ कुछ ऐसी टेक्निक्स को शेयर करने जा रहे हैं कि जिन टेक्निक्स को फॉलो करके आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स को एक्सीलेंट बना सकते हैं। हम आपको इस वीडियो के अंदर 3 टेक्निक्स बताएंगे कि जिन्हें फॉलो करके आप एक बेहतरीन स्पीकर बन सकते हैं। हमारी जो 3 टिप्स आप लोगों के लिए है, उनमें से सबसे पहली टिप यह है कि घर से बाहर जाकर लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलते हैं, और कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बाहर तो निकलते हैं लेकिन बहुत दिनों के बाद बाहर निकलते हैं। अगर आप बाहर निकलेंगे तभी लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर आप घर पर रहेंगे तो आपका कम्युनिकेशन सिर्फ आपके फैमिली मेंबर्स के साथ ही होगा, और अगर आप अकेले हैं घर पर तो सिर्फ जो है वो आप अपने साथ ही कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो घर से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, बाहर जाइए और लोगों के साथ बातचीत कीजिए। यहाँ पर जो है वो आपको बाहर अलग अलग कारणों से जो है वो जाने की कोशिश करनी है। जैसे कि आप जो है वो वॉक करने के लिए बाहर जा सकते हैं, किसी चीज को आप खरीदना चाहते हैं तो उसे खरीदने के लिए आप बाहर जा सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग कारण से जो है आप बाहर जा सकते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या कि जब आप बाहर जाएंगे तो हो सकता है कि आपको कोई जान पहचान वाले व्यक्ति मिले तो उनके साथ आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई अनजान व्यक्ति को हम मिलते हैं और उनके साथ भी हमारा जो वो कम्युनिकेशन हो जाता है। शॉपकीपर के साथ भी जो है वो हमारी बातचीत हो सकती है अगर हम दुकान में, शोरूम में कोई चीज को खरीदने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से लोगों के साथ कम्युनिकेशन होगा, और जब कम्युनिकेशन होगा तब ऐसा जरूरी नहीं है कि पास्ट में आपने जिस प्रकार से कम्युनिकेशन किया हुआ होता है वही जो है वो तरीका आपका कम्युनिकेशन का होता है, और कम्युनिकेशन में वही बात होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपकी बात जो है वो पास्ट में जो हुई हो वो किसी अलग कारण के बारे में हुई हो, और अभी जो प्रेजेंट में आप बात करने वाले हैं वो कोई किसी दूसरे पर्पस के लिए आप बात करने वाले हैं। तो आप अगर बाहर जाएंगे तो लोगों के साथ बातचीत हो पाएगी, और अगर बातचीत होगी तो आप हमारे वीडियोस में जो टेक्निक्स को सीखते हैं उन्हें अप्लाई कर पाएंगे। तो बाहर जाने की कोशिश कीजिए। आप वॉक करने के लिए जाइए, शॉपिंग करने के लिए जाइए, घर के लिए जो है कोई छोटी भी चीज खरीदनी हो तो उसे खरीदने के लिए जाइए, किसी को मिलने के लिए जाइए, किसी के घर पर जो है वो गेस्ट के तौर पर जाइए। इस प्रकार से बाहर जाइए। अगर बाहर जाएंगे तो आपको एक्सपोजर मिलेगा, और अगर एक्सपोजर मिलेगा तो आप अपनी टेक्निक्स को अप्लाई कर पाएंगे, और अगर टेक्निक्स अप्लाई होगी तो कुछ जो है वो शायद नया सीख भी पाएंगे, और अगर नहीं भी सीखते हैं तो टेक्निक्स को अप्लाई करके कॉन्फिडेंस तो बढ़ा ही पाएंगे। तो ये हमारी पहली टेक्निक है, पहली टिप है कि घर से बाहर कोई काम के लिए जाने की कोशिश कीजिए। हमारी जो दूसरी टिप आप लोगों के लिए है वो ये है कि अगर सामने वाले व्यक्ति टेक्निक्स को अप्लाई नहीं करते हैं फिर भी आप टेक्निक्स को अप्लाई कीजिए। जब आप बाहर जाएंगे तब आप देखेंगे कि जिन लोगों के साथ आप बात करते हैं उन लोगों को हमने जो आपको टेक्निक सिखाई हुई है उनके बारे में पता नहीं होगा, और वो लोग जो है वो पता ना होने के कारण अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर हमें क्या करना है कि भले ही वो लोग अप्लाई ना करें लेकिन हमें हमारी टेक्निक्स को अप्लाई करनी है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के शोरूम में जा रहे हैं, और वहां पर जो है वो आप पहली बार नहीं जा रहे लेकिन पास्ट में भी एक बार गए हुए हैं। तो एक्चुअली जो रिसेप्शन पे बैठे हुए व्यक्ति है या फिर जो मैनेजर है उनको आपको पूछना चाहिए कि कैसे है सर आप, या कैसे है मैडम, ऐसे पूछना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि वो आपको नहीं पूछते हैं तो वो उनकी गलती है, लेकिन आपको अपनी टेक्निक जो है वो अप्लाई करनी है। आपको उन्हें सामने से पूछना है कैसे है मैडम, कैसे है सर, आपको जो है वो ऐसे पूछना चाहिए। कभी कभार जो है वो आप किसी रिलेटिव को मिलते हैं और रिलेटिव जो है वो आपको सामने से नहीं बुलाते हैं। आप जो है वो रास्ते पर जा रहे हैं या कहीं पर जो है वो आप अपने रिलेटिव को देखते हैं और वो रिलेटिव आपको नहीं बुलाते, या कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं कि वो आपको नहीं बुलाते, लेकिन आपको उन्हें बुलाने की कोशिश करनी है। हाँ, अगर रेपिटेटिवली वो आपसे बात नहीं करते तो आप भी जो है वो बात करना छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपको सामने से बात करने की कोशिश करनी है। हमें हमारी टेक्निक्स को नहीं भूलनी है, ये चीज हम याद रखेंगे।
कभी जो है वो किसी फेस्टिवल के ऊपर जो है वो नॉर्मली लोगों के द्वारा जो एक दूसरे को विश किया जाता हो और सामने वाले व्यक्ति आपको नहीं करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप कीजिए और उनको विश करके जो है वो उनसे बातें कीजिए। हाँ, अगर जो है वो आप रिपीटेटिवली ये चीज करते हैं लेकिन वो व्यक्ति जो है वो आपको अटेंशन नहीं दे रहे, तो फिर आप जो है वो छोड़ सकते हैं, वरना जो है वो सामने से भी बात करने की कोशिश कीजिए। आपकी टेक्निक्स जो है उन्हें भूलनी नहीं है, ये चीज हमेशा याद रखिए। तो ये हमारी दूसरी टिप है कि अगर सामने वाले व्यक्ति टेक्निक को अप्लाई नहीं करते हैं तो भी हमें हमारी टेक्निक्स को अप्लाई करनी है। हमारी जो तीसरी टिप आप लोगों के लिए है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जिस टेक्निक के अंदर आप स्ट्रांग बनना चाहते हैं उसकी हर रोज घर पर 15 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। अब आपको पता है कि हमने हमारे YouTube चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस पास्ट में भी अपलोड किए हुए हैं। हमने आपको बताया हुआ है कि हैंड मूवमेंट हमें करनी चाहिए, चेहरे पर स्माइल रखनी चाहिए, आई कांटेक्ट बनाना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें हमने आपके साथ शेयर की हुई है। अब मान लीजिए इनमें से कोई चीज है कि जिसके अंदर आप स्ट्रांग नहीं हैं और आप स्ट्रांग बनना चाहते हैं, तो आपको उस टेक्निक की घर पर हर रोज 15 मिनट प्रैक्टिस करनी है, और तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना हो जाए कि आप जो है वो इसके अंदर बेहतर बन रहे हैं या फिर परफेक्ट हो गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपका चेहरा जो है वो हंसता हुआ आप नहीं रख पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, घर पर जो है वो मिरर के सामने हर रोज 15 मिनट हंसता हुआ चेहरा रखना है और हंसते हुए चेहरे के साथ कुछ भी बोलना है। जो भी आप बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। क्या बोल रहे हैं उसके बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ हंसने के ऊपर जो है आपका कंसंट्रेशन आपको रखना है। उसी प्रकार से अगर आप अपने आई कांटेक्ट को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आप मिरर के सामने देखकर जो है वो बोलने की कोशिश करेंगे और ये चेक करेंगे कि एक बार भी आपका 15 मिनट में आई कांटेक्ट मिस नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो है वो हर रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस टेक्निक को स्ट्रांग बना पाएंगे, और साथ ही साथ अगर टेक्निक स्ट्रांग होगी तो स्पीकर भी अच्छे बन पाएंगे और कॉन्फिडेंस भी आपका जो है वो ग्रो हो पाएगा। तो ये हमारी तीसरी टिप है कि हमें जिस टेक्निक के अंदर स्ट्रांग बनना है उसकी हर रोज घर पर 15 मिनट खुद के साथ प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों, हमने आपको ये 3 टिप्स दी कि जिन्हें फॉलो करके आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स को बेहतरीन बना सकते हैं और एक अच्छे व्यक्ति कम्युनिकेशन के अंदर और एक अच्छे पब्लिक स्पीकर आप बन सकते हैं। दोस्तों, हम हमारी वीडियो को एंड करें उससे पहले आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप हमसे स्पीकिंग स्किल्स की ट्रेनिंग प्राप्त करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन के अंदर बेहतरीन बनना चाहते हैं, एक शानदार पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, तो आप हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, और हम आपको बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करके अच्छे स्पीकर बनाएंगे। अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपको हमारे कोर्स के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और आपको एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और स्पेशली इसे आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा कि जिससे जिन लोगों को अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है वो लोग इस वीडियो को देख सके और अपनी बोलने की कला को निखार सके। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर जो कम्युनिकेशन स्किल्स के और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के वीडियोस अपलोड होते हैं उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इस वीडियो को एंड करने से पहले हमने आपको जो 3 टिप्स दी हुई थी उनको फिर से एक बार बताना चाहेंगे, हम समरी आपको देना चाहेंगे। हमारी जो 3 टिप्स थी उनमें से सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए ये थी कि आपको कोशिश करनी है कि आप घर से बाहर जाएं और लोगों के साथ कम्युनिकेशन करें। हमारी जो दूसरी टिप आप लोगों के लिए थी वो ये थी कि अगर सामने वाले व्यक्ति टेक्निक्स को अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो हमें टेक्निक्स को अप्लाई करना छोड़ना नहीं है, हमें तो टेक्निक्स को अप्लाई करने ही है। हमारी जो सारी टेक्निक्स है उनको हमें इस्तेमाल करनी ही है। हमारी जो तीसरी टिप आप लोगों के लिए थी वो ये थी कि जिस टेक्निक में आप स्ट्रांग बनना चाहते हैं उसकी हर रोज घर पर 15 मिनट तक प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों,
हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कम्युनिकेशन स्किल्स की और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।